Hello and welcome back to our Puberty to Menopause series. I am Dr. Amrita, Senior Consultant, Obstetrics Gynae Department in Asian Hospital, Faridabad. Today it's my privilege and honor to welcome Madam Sonia Vad. Welcome dear. She is the maternal and child wellness consultant, and last but not least, she is our lactational counselor expert. I'm really happy to welcome her and ask her about the most important challenging situation in the postpartum period of a female, that is lactation. So Sonia ma'am, what do you call this postpartum period? What exactly it is? Hello everybody. Yeah, so yes, Dr. Amrita, very good question. I mean, postpartum basically is the fourth trimester of a woman's life. Right. जैसे 3 trimesters जो हैं वो प्रेगनेंसी के हो गए, और ये 4th trimester जो है बेबी के साथ बाहर जो बेबी के साथ मदर फेस करती है, दैट इज़ द 4th trimester. इट्स अ 12-week पीरियड टाइम जहाँ पे मदर बहुत सारे चेंजेस के गो थ्रू करती है, फिजिकली, इमोशनली, एंड एट द सेम टाइम बेबी भी बहुत सारे चेंजेस को गो थ्रू कर रहा होता है. Right. So they need this 12-week period time at least to understand that what does the baby need and how can she take care of herself and her little one. So right, the projection is very right that it's not those 3 trimesters of the pregnancy that need to be taken care for. This period of the pregnancy in which both mother and the baby are going through a lot of changes and evolution needs to be taken care of. So tell us how the mother is going to take care of the baby and herself, especially with this lactation demand, which she has to cater to the baby 24/7. Absolutely. So pregnancy के 16th से 18th week से ही ब्रेस्ट के अंदर मिल्क जो है वो आना शुरू हो जाता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं. और लेकिन वो बाहर तभी आता है जब बेबी बाहर आ जाता है, जब सक करता है, और जितना बेबी सक करता है उतना ब्रेस्ट मिल्क और प्रोड्यूस करती है. डिलीवरी के बाद ज़्यादातर ये देखा जाता है कि मदर्स बहुत फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं, तो कई बार डिमांड्स ऑफ बेबी कैन बी ओवरवेलमिंग, एंड इट्स अ very crucial time and tiring process of her life. Emotionally, physically, it's a very overwhelming experience, phase of her life. So it's really important कि वो अपना जो इसकी प्रिपरेशन है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही स्टार्ट कर दे. एंटीनेटली ब्रेस्ट फीडिंग क्लास एक ज़रूर अटेंड करें, सो दैट यू नो शी शुड नो दैट व्हाट आर हाउ मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, बेबी कैसे सकल करता है. The female has to go and mentally get prepared with this lactation part, especially post delivery, जब already have gone through a lot of tiring process. Right. And जब वो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर वो क्लास अटेंड करती है ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, विच गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मिल्क कैसे बनता है, हाउ डज अ बेबी लैच ऑन द ब्रेस्ट, व्हाट आर द साइंस दैट द बेबी इज हैविंग इनफ मिल्क, तो वो उसको बहुत हेल्प करते हैं रियश्योर करने में, और उसको बहुत उसकी जो एंजाइटी और जो उसका स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर पाती है, कंट्रोल कर पाती है. राइट. सो ऑब्वियसली यू नो नोइंग द थिंग बिफोर हैंड, तो एक बार जब डिलीवरी हो जाती है आपको मालूम है आप बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, आपको पता है आपका जो ये लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग का सेशन है ये बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए और बच्चे से एक साइकोलॉजिकल कनेक्ट करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. Absolutely. So you have to get that point into your brain right while you are pregnant so that you get yourself prepared. Now tell me one thing, what else she can take care of while this lactation thing happening with herself and with the baby? How can she make herself comfortable? मतलब वो ब्रेस्ट के लिए क्या केयर करे, वो बच्चे को कैसे लैच करे, मतलब ये सब चीज़ें भी तो आई थिंक एक रीडू वाइल द बेबी इज इन हर लैप होना चाहिए. राइट. सो हमारे लिए यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बोलते हैं कि बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, दैट मीन्स कि बच्चा ब्रेस्ट के ऊपर फीड करता है, निपल फीड नहीं करता है. बेबी का सबसे पहला फोकस जो है वो ब्रेस्ट जो डार्क पार्ट है ब्रेस्ट का एरियोला, उसको अपने माउथ में लेके सक करना होता है. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँगी कि जब बेबी जो निपल है ब्रेस्ट का वो एक शावर स्पाउट के जो बाथरूम है उसकी तरह काम करता है. exactly. जिसमें से आउटलेट का काम करता है पानी निकालने का. पानी का पाइप पीछे रहता है, सेम वे जो मिल्क ट्यूब्स हैं वो डार्क पार्ट के पीछे रहते हैं. एंड जब बेबी सकल करता है डार्क पार्ट के ऊपर, तब मिल्क जो है लेट डाउन होता है, निपल से बाहर आता है. राइट.
राइट, सो दैट विल मेक द बेबी इवन कंफर्टेबल. Yeah. बेबी को स्ट्रगल नहीं करना है निप्पल पे सक कर करके कि मिल्क आ नहीं रहा है. Right. मदर परेशान हो रही है कि कॉन्टिन्यूस सकिंग है, मेरे स्किन इरोड हो रहा है, मेरे स्किन में कट्स हो गए, मेरे को पेन हो रहा है, ब्लड हो रहा है. वेरी ट्रू. So that And remains so- a big challenge. Right. So breastfeeding should never be painful. अगर आपको पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, हाँ जी. प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर लैच. कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द एरियोला बेबी के माउथ में जाए. अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हो, देन यू मस्ट टेक हेल्प, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेस्ट एंड मिल्क. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड विद इट. It can be some oral restriction, it can be the position, it can be mother is not feeling confident to feed the child, or it can be some family pressure that the family is saying something else although she is having enough milk, but the family feels that the mother is not having enough milk. तो इसलिए please get help at the right time and don't feel guilty about it. So all the lactating mothers, please, you are welcome, and we will rarely cater to this demand कि जो आप challenges face कर रहे हैं lactation में, जिसकी वजह से आप या बेबी सफ़र हो रहा है और होने के बावजूद भी आप पूरा बेबी को उसका बेनिफिट नहीं दे रहे हैं. प्लीज़ कम टू आवर लैक्टेशनल काउंसलर सोनिया. आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट विद हैंडलिंग these things. They are really difficult to handle. अच्छा सोनिया, एक चीज़ और होता है some girls से कि हमारा लीक हो जाता है पिलाने के बाद भी बह रहा होता है. मतलब what does it exactly mean? Is it too much of the outcome? मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है या बेबी ने फीड ठीक से लिया नहीं है उस वजह से वो लीक हो गया है? What should they do about it? It becomes very clumsy at times कि पूरा उनका wet हो जाता है ड्रेस and they become very uncomfortable with the thing. राइट. सो इट्स वेरी कॉमन कंसर्न कि, और हम लोग बहुत एक मिथ इस बारे में माना जाता है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क लीक नहीं करता है इसका मतलब आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है. या कई मदर्स ये भी कहती हैं कि अगर आप एक साइड से पिलाते हो तो दूसरी साइड से लीक होने लगता है. सो विच इज़ अ हैसल बट इट गिव्स देम रीअश्योरेंस. सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस हियर दैट leaking breast doesn't mean that you have excess milk or you have enough milk, and non leaking breast का मतलब ये नहीं है कि मिल्क कम है. जैसे ही बेबी बाहर आता है आफ्टर द बर्थ, breast starts making milk as per to the requirement of the baby, and because with every feed and every passing day the requirement is increasing, so breast start making more and more milk. Now जैसे we always say ना, mummy always keep one chapati extra for us. So breast always keep some milk extra, so that in case if a baby needs more, it should never be less. And then slowly and slowly over a period of time, within few weeks, she will notice that leak करना breast बंद कर देते हैं. Once there is a setting, okay, how much does a baby want and how much that mother needs to produce. So it's a very beautiful relationship between a mummy and baby. थैंक यू सोनिया. एक बहुत बड़ी क्योरी रहती है मदर्स की कि लीक हो रहा है, क्या करें इसका? अरे टेस्ट के लिए बोलते हैं बहुत बार मदर्स कि दबा के देखो, अगर लंबी धार जाएगी तो इसका मतलब दूध पूरा है. तो वो बेचारों जिन लड़कियों की नहीं जाती हैं वो आती हैं कि मेरा दूध पूरा नहीं है, और बच्चा ओवर फीडिंग के कारण पागल हो रहा होता है ऊपर का दूध पी पी के, क्योंकि मम्मी का दूध पीने के बाद भी उसको ऊपर का दूध पीना पड़ता है. दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस टू डू. प्लीज वी रिक्वेस्ट यू डोंट गो फॉर दैट. सो एग्जैक्टली आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि कितनी देर का एक सेशन फीड का होना चाहिए, और मतलब हाउ टू मेक श्योर कि हाँ बच्चा सफाइसली फीड हो गया है और छोड़ सकते हैं और कर सकते हैं. और जैसे कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, एक बार से ब्रेस्ट एक फीड करा लिया फिनिश, अगली बार से अगली बार नेक्स्ट ब्रेस्ट पे आएंगे. कुछ बहुत सारे डाउट्स रहते हैं लैक्टेशन के बारे में फीमेल्स में. दैट्स राइट. सो जनरली हम बोलते हैं कि एक ब्रेस्ट से एक बार दूध पिलाएंगे, नेक्स्ट ब्रेस्ट से नेक्स्ट बार दूध पिलाएंगे, क्योंकि जब हम बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है शुरू में जो मिल्क आता है दैट इज़ अ लिटिल थिनर, एंड जो पीछे वाला मिल्क होता है वो फैट रिच होता है, मलाईदार होता है. सो ऐसा नहीं है कि दूध जादू हो जाता है, आगे वाला पानी आता है पीछे वाला. बेसिकली जब ब्रेस्ट के अंदर मिल्क रहता है तो जो फैट कंटेंट है मिल्क का वो जो डक्ट्स है उनके साथ स्टिक कर जाता है वो. तो जैसे ही बेबी जब वो शुरू बड़ा फ्लो स्टार्ट होता है तो वो पतला वाला जाने के बाद पीछे से उसको एग्जैक्टली वो उसके साथ मिलके मिक्सचर बन के वो पूरा मिल्क उसको फैट वाला मिल जाता है. 20 मिनट्स ऑफ सकिंग में ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि फोर फीड और जो फार फीड वाला है, हाइंड फीड है, वो भी सारा कवर अप हो जाएगा. सो बेसिकली इसका क्वेश्चन का अगर हम ये देखें कि कोई कितना से कितना, देखो मैं ब्रेस्ट फीडिंग को एक बहुत मैकेनिकली नहीं, बहुत एक ह्यूमनली बिहेवियर कहती हूँ. तो हम लोग जैसे सोचते हैं कि कोई कितना भी स्लो खाना खा लेगा,
तो अब कितना एक टाइम जनरली इंसान ले सकता है, तो दिट कैन बी लाइक 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स एंड डिपेंड्स। और हम कितना टाइम अगर ज़्यादा है, जनरली अगर देखा जाए तो बच्चे 10 मिनट्स टू 25 मिनट्स के बीच में एक फीड ले लेते हैं, बट वी कैन नॉट फिक्स दैट बार फॉर एवरी चाइल्ड कि हर बच्चा 15 मिनट के अंदर खाली कर देगा। इट्स लाइक कि बच्चे सो जाते हैं फीड लेते हुए, राइट, तो मदर को लगता है अब सो गया है छोड़ दो, मे बी दैट्स 5 मिनट्स और 7 मिनट्स, बट देन अगेन विद इन हाफ एन आवर बेबी विल वेक अप बिकॉज सफाइस नहीं हुआ है उसका वो। तो उसके लिए बच्चे जो है, क्योंकि मम्मी की गोदी भी मिल जाती है, सोते रहते हैं, उनको प्यार करते रहेंगे, उनके सिर पे सहलाते रहेंगे, उनको थोड़ा सा स्टिमुलेट करते रहेंगे कि सो दैट वो जागते रहें और अपना फीड अच्छे से पेट भर के डीप स्लीप में जाएं। और फिर उसके बाद मतलब एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तो यू हैव टू मेक श्योर कि ईच ब्रेस्ट पे सकलिंग का टाइम रहे, सो दैट जो टोटल अमाउंट ऑफ फीड है एक सेशन में वो बेबी को उस सेशन के लिए सफाइस करे। One breast at one time. Okay. So it's not both breast at one sitting. One breast at one time. But अगर आपको लगता है कि अभी आधा घंटा हो गया, कोई पेन भी नहीं था ब्रेस्ट फीडिंग में, लेकिन अभी बेबी सेशिएट नहीं फील कर रहा है, तब हम दूसरे ब्रेस्ट तब आप दूसरा ब्रेस्ट दें, पर हर फीड में दोनों ब्रेस्ट ऑफर करने की जरूरत नहीं है। बट व्हाट आई एडवाइस, क्योंकि लैक्टेशन एक ऐसा रिफ्लेक्स है कि अगर एक ब्रेस्ट में आ रहा है तो दूसरे ब्रेस्ट में भी लेट डाउन होगा ही होगा। सो व्हाट आई कैन फील कि उसको दोनों ब्रेस्ट में से लैक्टेट कराना ही कराना चाहिए, सो दैट दूसरा ब्रेस्ट एंगॉर्ज ना हो, हैवी ना हो, फुल ना हो। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट फीडिंग का टाइम उसका 1.5 से 2 घंटे में आएगा, एंड इफ शी गिव्स सच मच ऑफ द गैप, तो जो ब्रेस्ट हैवी हो रहा है या जिसमें एंगॉर्ज हो रहा है उसमें फिर इन्फेक्शन हो सकता है, लम्प्स हो सकते हैं। बट डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि आपने बेबी को एक साइड से कितनी देर फीड कराया है, हाउ मच इज द बेबी रिक्वायरिंग द फीड फ्रॉम द अदर ब्रेस्ट ऑल्सो, बेबी सफाइस है, सो रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि बेबी का लैक्टेशन एक सेशन में कितनी देर का रहेगा। बट प्रेफरेबली अगर आप एक ब्रेस्ट से करा रही हैं, दूसरे ब्रेस्ट में भी फीड आएगा, लेट डाउन होता ही होता है, तो आप दोनों ब्रेस्ट से एक टाइम में कराने की कोशिश कीजिए। Sonia, this was really important to ask, and let me ask you one more thing. What about this switching over to cow feed or buffalo feed or packet ka doodh? Like there's so much of confusions. That's right. Dr. Amrita, सिंपल हम लोग जानते हैं कि एनिमल का दूध एनिमल के बच्चे के लिए बना है। क्यों? एनिमल का बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है, वो बॉर्न होने के 30 मिनट्स के अंदर वो खड़ा हो जाता है, और इसका मतलब उनको बहुत हाई प्रोटीन चाहिए सो दैट दे कैन, एंड B12 चाहिए सो दैट वो खड़े हो सके। राइट। इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बेबीज जिसको आयरन, लैक्टोज ज़्यादा चाहिए। सो मदर्स मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, एंड वी नो दैट ब्रेस्ट मिल्क इज कस्टम मेड, सो बेबीज को वही मदर्स मिल्क ही उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन बेबीज को आयरन ज़्यादा चाहिए, लैक्टोज ज़्यादा चाहिए। ह्यूमन बेबी जो है वो ओवर अ ईयर चलते हैं, तो उनकी वो डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से मदर्स मिल्क। सो दैट मीन्स आप फीड कराना शुरू कीजिए, नहीं अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप कोई फॉर्मूला फीड पे जाइए जिसमें एज कंपेरेबल टू द ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन रहता है, रादर देन स्विचिंग ओवर टू गाय, बफेलो। एग्जैक्टली, एनिमल का मिल्क एनिमल के बेबी के लिए ही बना है। फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट बनी थी वो इसीलिए बनी थी कि मदर्स मिल्क को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए ह्यूमन मिल्क अगर नहीं अवेलेबल है, आजकल तो मिल्क डोनर्स, मिल्क बैंक्स वगैरह भी हैं, अगर आप वो नहीं ले पाते तो taking formula milk is a better and safe under the guidance of a pediatrician, or right, is a better and safe practice to use if mother is not healthy or there is some challenge that mother is not able to give her baby feed the baby, then alternative can be a formula under the guidance of a pediatrician, but not at all animal milk. सोनिया, ये एक चीज और डाउट था, हाउ टू मेक श्योर कि बेबी को ब्रेस्ट फीड एडिक्वेटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब बिसाइड्स जो वेट गेन वगैरह है, बट दैट गोज कि जब आप पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे वो वेट लेंगे 1 वीक में, 10 डेज में, 2 वीक्स में, चार्ट में, बट बिसाइड्स दैट एवरी डे हाउ कैन वी मेक श्योर कि बेबी इज एडिक्वेटली गेटिंग फेड फ्रॉम द मदर? very aptly asked question, Dr. Amrita, because breast transparent नहीं है, दिखता नहीं है कि कितना मिल्क निकल रहा है, बेबी का पेट भर रहा है कि नहीं, एंड बिकॉज शुरुआत में बेबीज बहुत क्राई करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, देयर हैव many reasons and their needs जिसकी वजह से रोते हैं, and mother is always thinking कि milk ही कम है, milk is culprit, but what are the signs that she can take care of is that ना, जैसे हम भी कुछ भी खाते पीते हैं, we pee, poop and we gain weight, same is for the baby, that baby का pee, poop, urine count, poop count और अगर weight gain
ठीक जा रहा है तो it means that the baby is having enough milk. Now just explaining it a little further, in the first week of their life, babies lose around 8 to 10% of birth weight, and then from the 6th day they start gaining weight, and by the end of the 14th day they achieve their birth weight. So for the first 5 days it is really important that she's keeping a check on the pee and the poop count. So the poop count can be any number between 1 to 7 is considered okay by the pediatricians, that you know the baby is adjusting to the new environment and now digesting food so they can pass poop. And count of pee is that you know baby should pass, like the thumb rule is जो जितना बेबी का एज है उतने उसको नैपीज गीले करने हैं. लाइक फॉर डे 1 बेबी, क्योंकि शुरू में कोलोस्ट्रम आता है, कम दूध होता है, तो 1 नैपी, 2 डे का बेबी 2, 3 का 3, 4 का 4 and 5 का 5. So easy. So it's so easy. And so it can be more than that, but it should not come less than that. And from 6th day the baby must pass at least 6 to 8 urine every day. So these are the some guidelines that even WHO recommends that they can follow if you want to ensure that the baby is having enough milk, because babies need a lot of energy, and sometimes when we overlook these and there is sudden loss of weight, that and becomes very challenging. So sudden crying. So please don't associate crying with lack of milk production. If these parameters are going well, then you must try to look for something else. Yeah. Wet diaper. Wet diaper, soiled diaper, right? Potty हो सकता है भाई. Yeah, it can be soiled diaper, it can be godi. Yes. I want to just stay with mama. That's it. Yeah. Nice. So just in brief summary, what can you give a message about this postpartum care regarding? Yeah, so Dr. Amrita, I think in every woman's life, postpartum and breastfeeding, after the birth of the baby, the initial months and year is a childbearing years जो बोलेंगे. These are really a life these are very overwhelming and a transitional phase of her life where she's going through a lot of changes physically, emotionally. From a pampered girl, now she's turning to be a mother. Responsible mother. Now she's a responsible mother. So it is okay if you feel overwhelmed, if you feel tired, but just take care of yourself, get help, don't ignore your health, and just take care of yourself. Thank you so much. I hope this session has added more to the awareness and information of all the lactating mothers. And thank you, Sonia. We'll be looking forward for the future sessions of this series of puberty to menopause. Thank you. Thank you.